दमदार ट्रेड्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने कहा था 10 बजे हम आपको बताएंगे नया खिलाड़ी, तो कार्बोरंडम यूनिवर्सल ये है वो स्टॉक का सबसे पहले जो मैं अपनी टीम में इस समय शामिल कर रहा हूं और अभी मैंने इसको आपसे बात करते करते देखिए ट्वीट भी किया है। ये वो कंपनी है जो शानदार प्रदर्शन इसलिए दिखा सकती है क्योंकि ये कंपनी एब्रेसिव्स में ही है। देखिए आज थीम जो हमने चुनी है वो चुनी है ऐसे स्टॉक्स, ऐसी कंपनियां जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए केटर करती हों। और यहां पर मैंने देखा और पसंद इसलिए आया क्योंकि प्रमोटर्स की हिस्सेदारी करीब करीब 42% है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स अगर आप देखें, चाहे वो L&T म्यूचुअल फंड हो, HDFC स्मॉल कैप फंड हो, रिलायंस कैपिटल हो, सुंदरम म्यूचुअल फंड हो, फ्रैंकलिन SBI लॉन्ग टर्म फंड हो, इन सब के पास ये स्टॉक है। और कितना है सोचिए, 23%। यानी फंड मैनेजर्स कितना भरोसा करते हैं इस कंपनी के ऊपर, ये आप सोच सकते हैं। इतना ही नहीं, FDI FPI जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास करीब करीब 6% शेयर है इसके। स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड, अगर आप किसी फंड मैनेजर को जानेंगे तो आप बात करेंगे तो समझेंगे ये कितना बड़ा फंड है, वो इसमें करीब करीब 6% होल्ड करता है। इंश्योरेंस कंपनियां GIC, ICICI प्रू, देखिए जनरली होता है LIC GIC होल्ड करती हैं, लेकिन अगर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां होल्ड करती हैं शेयर तो इसका मतलब उन्होंने भी क्लीन चिट और एक थम्स अप इस कंपनी को दिया हुआ है। 75% शेयर अगर आप टोटल गिन लें तो ये मजबूत हाथों में है और ये बताता है कि ये वो शेयर है जो अंडर वैल्यूड है। तो 20% वाला कैंडिडेट इसलिए मुझे नजर आता है क्योंकि 384 रुपीज का इसका 52 वीक हाई है, 175 का 52 वीक लो है और कुल 24 के पीई पर चल रहा है। एब्रेसिव्स वो होते हैं जो कि दरअसल आप कहते हैं कि जब आप कभी मार्बल वगैरह लगाते हैं और उसके बाद उसको शाइन करने के लिए, पॉलिश करने के लिए एक ऐसी चीज का इस्तेमाल करते हैं जो कि उसके कोर्स को सॉफ्ट कर देता है। एब्रेसिव्स का इस्तेमाल बहुत जगह होता है देखिए इंडस्ट्री में, इसीलिए मुझे लगता है कि ये कंपनी क्योंकि भारत के एक बाजार में ही केटर करती है, इसके ऊपर नजर होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर भागेंगे तो इस तरह के स्टॉक्स भी आज अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। दूसरा बड़ा कामकाज सिरेमिक्स का है, 21% आए इसकी सिरेमिक्स से आती है, 40% एब्रेसिव से आती है और 36% आती है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक चीजों से। तो ये इस तरह के स्टॉक्स हैं जो बढ़िया प्रदर्शन दिखाएंगे। देखिए शांति गेयर्स भी जो मैंने चुना था वो दरअसल इसीलिए ही चुना था और उसका अगर दूसरा स्टॉक देखें तो फिर ये शेयर शैल जी मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये भागेगा। मेरे ख्याल में राजेश सतपुते जी हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं कि ये शेयर किस तरह से आगे चल सकता है। किरण यादव जी को भी जोड़ लेते हैं। किरण जी बताइए, पोजिशनल टारगेट क्या नजर आते हैं कार्बोरंडम यूनिवर्सल में? ये फंड मैनेजर्स का फेवरेट स्टॉक रहा है। बिल्कुल, चार्ट पैटर्न तो काफी स्ट्रांग है हेमंत जी, और इसने जो रेंज ब्रेकआउट दिया है एक अच्छा बेस बिल्डिंग के बाद हेमंत जी बहुत ही शानदार है। ब्रेकआउट लेवल आज सवेरे सवेरे ही निकल गया, वो था करीबन 235। अभी मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 250 के करीब और मैं मानता हूं कि अभी जो ये रैली है वो और भी बढ़ती नजर आएगी। मुझे लगता है कि आपको टारगेट्स लगभग आपको ऑन द लोअर साइड 300 से लेके 311 के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है और मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी के बारे में शैल जी मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं, ऐसे कंपनियां जिन्होंने 60-70 साल का एक्सपीरियंस हो, जो इस तरह के बहुत सारे कोविड महामारी लॉकडाउन देख चुके हों, उस तरह की कंपनियों पर भरोसा करना चाहिए इस समय ऐसे बाजार में। क्योंकि देखिए ये कंपनियां जो हैं वो आगे भी फिर से लॉकडाउन के बाद बहुत बढ़िया तरीके से उभरेंगी। और जो छोटे लोग हैं, देखिए जो छोटी कंपनियां इसी सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कामकाज करती हैं, दुख की बात है, लेकिन देखिए बहुत मुश्किल में इस समय कामकाज कर रही हैं, तो उनका मार्केट शेयर भी देखिए ये जो लीडर्स हैं उनके पास आता हुआ नजर आएगा। इसीलिए कार्बोरंडम यूनिवर्सल को मैंने आज अपनी टीम में जगह दी थी। और मुरुगप्पा ग्रुप के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। 50,000 के आसपास के एम्प्लॉइज हैं देश भर में इस कंपनी के, और ये एब्रेसिव्स जो है भारत में ही ये बनाती हैं और भारत में ही दरअसल बेचती हैं। तो मार्केट शेयर इनका जो है वो भारत में ही है। मेरे ख्याल में नीरज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज बताइए, आपने कौन सा स्टॉक चुना है? हेमंत, हमने जो नया खिलाड़ी चुना है वो उसका नाम है ग्राइंडवेल नॉर्टन। ये एक एब्रेसिव बनाने वाली कंपनी है और ये कई सेक्टर्स में काम करती है जिसका इस्तेमाल
प्लास्टिक सेगमेंट में भी होता है, पेंट सेगमेंट में भी होता है और जो सिरेमिक सेगमेंट है उसमें भी होता है। दरअसल ये एक इंटरमीडिएट्स है जो इसके प्रोसेस में काम आता है। ग्राइंडवेल नॉर्टन उसको बनाते हैं और इसको चुना इसलिए है क्योंकि आपने देखा होगा कि अब आज हम लोगों ने एक थीम पकड़ी थी कंस्ट्रक्शन वाली, कि कंस्ट्रक्शन के स्टॉक्स चल रहे हैं, वहाँ पे नए ओपनिंग्स हो रहे हैं और कंपनियां अपने कारोबार को धीरे धीरे ओपन कर रही हैं, तो इसलिए इनको भी लिया है। करीब 4-5 दिन पहले ग्राइंडवेल नॉर्टन ने भी एक खबर दी थी कि उन्होंने भी अपनी प्लांट को ओपन किया है और धीरे धीरे ये इसको पूरा ओपन करेंगे। दूसरा ध्यान रखिएगा, चूंकि ये जो इंटरमीडिएट्स बनाते हैं उसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें काफ़ी गिरी हैं, जिसका बेनिफिट इनको यहाँ डोमेस्टिक प्रोडक्शन में मिलता हुआ दिख रहा है। तो ये एक हमें लगता है बहुत अच्छी कॉल हो सकती है कि ऐसे स्टॉक्स जो इस समय लो वैल्यूएशंस पे देखने को मिल रहे हैं उसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अपने 52 वीक हाई से अभी ये काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। 700 रुपये का इसका हाई 52 वीक था, वहाँ से अभी ये काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। और इसमें जो तमाम दूसरे पैरामीटर्स लोग देखते हैं, ROC, ROE, ये सब इसके बहुत बढ़िया है। 23-24 का ROC है इनका और 15 का ROE है जिसपे ट्रेड कर रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ी अच्छी बात है कि आप ही लोग कहते हैं कि आजकल उस कंपनी को फोकस करना चाहिए जिसमें डेट ना हो। ये कंपनी डेट फ्री है, तो ये इसके पक्ष में जाता है कि आगे जाते हुए इसको दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये ओल्ड इकोनॉमी की कंपनी है, हैवी इंडस्ट्रीज को कैटर करती है, स्टील को कैटर करती है, सिरेमिक को कैटर करती है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेट को लेकर के चिंता है, वहाँ पे अगर आपको डेट फ्री कंपनी मिल रही है तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर है यहाँ पे। तो इसको इसलिए खरीदारी सलाह दी। कुछ नतीजों पे भी नंबर डालें इसमें। इस कंपनी ने लगातार पिछले 6-7 सालों से अपने रेवेन्यूज़ को बढ़ाया है। 12-13% की लगातार इनकी रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल रही है और इस साल अनुमान है कि FY20 की क्लोजिंग ये करीब 1650 करोड़ के रेवेन्यू के साथ करेंगे और करीब 200 करोड़ का प्रॉफिट ये क्लॉक कर सकते हैं। हालांकि मार्च में जो भी कुछ दिक्कत हुई होगी वो मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ अभी, लेकिन फिर भी अनुमान है कि 200 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट ये क्लॉक करेंगे। तो लगातार प्रॉफिटेबल कंपनी, डेट फ्री कंपनी और ऊपरी स्तरों से काफ़ी नीचे अगर आपको मिल रही है तो इसको डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए जी। और नीरज जी, आप दोनों ने बहुत ही शानदार पिक्स पकड़ी हैं। ग्राइंडवेल नॉर्टन ने आपको फ्राइडे को बताया कि उनका एक प्लांट है जिसको वो पार्शियली ओपन कर रहे हैं और आखिरी सौदा में हमने इसकी चर्चा करी थी, तब हल्का सी इसमें आपने तेज़ी देखी और आज ये बिल्कुल तैयार है। 15% तो ऑलरेडी ऊपर है, मेरे ख्याल से 600 रुपये इसका सर्किट है, उस तरफ अग्रसर। कार्बोरंडम यूनिवर्सल आपके सामने 262 रुपये पे चल रहा है और दोनों कंपनीज साउथ बेस्ड हैं। कार्बोरंडम यूनिवर्सल खासकर मुरुगप्पा ग्रुप कंपनी है जहाँ पर बहुत लंबे समय से आपको वैल्यू मल्टीप्लायर्स दिखेंगे। तो हल्का सा जो आपको दिन में मुनाफा वसूली होती हुई दिख रही है, इस पर ज़्यादा ध्यान ना दें। ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं और आपको बहुत शानदार ब्रेकआउट और वॉल्यूम दोनों आता हुआ दिखता है, दोनों पर आपको मोहर लगती हुई दिख रही है। और ये आज से जो नया खिलाड़ी स्टॉक शुरू हुआ है इस पर आप ध्यान दीजिए, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको प्राइस एक्शन और वॉल्यूम इन दोनों काउंटर्स पर आता हुआ दिख रहा है। अब्रासिव्स बनाते हैं जो ग्राइंडिंग के काम पे आता है। आपको जो यूनिट्स लगते हैं बॉश के, उसके आगे एक पतले सा चक्र लगता है जिससे आप मार्बल की घिसाई होते हुए देखते हैं, मेटल की घिसाई होते हुए देखते हैं। और जैसे जैसे इंडस्ट्रियल यूनिट्स आपको खुलते हुए दिखेंगे, इन चीज़ों की डिमांड आपको फ़िलहाल आती हुई दिख रही है। फिलहाल आपके सामने नए खिलाड़ी 2 हैं, लेकिन कल का खिलाड़ी आज जो 3:15 बजे आपको प्रस्तुत किया जाएगा हेमंत जी और नीरज द्वारा उनके अपने रिस्पेक्टिव ट्विटर हैंडल्स पर, उस पर ध्यान दीजिए तो बेहतरीन तेज़ी आपको आती हुई दिख रही है इन 2 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पर, कार्बोरंडम यूनिवर्सल और खासकर ग्राइंडवेल नॉर्टन, जहां पर आप लगातार दूसरे दिन अच्छी तेज़ी देख रहे हैं। मिड कैप स्टॉक्स की तरफ अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे आपको चेन्नई पेट्रोलियम और MRPL, ये 2 ऐसे स्टॉक्स हैं जो लगातार 4-5 दिन से आपको बढ़ते हुए देख रहे हैं। चेन्नई पेट्रोलियम पर नज़र डालिए, लगातार तीसरे दिन आपको 73 रुपये का प्राइस दिखाएगा, जो कि ऑलमोस्ट दिन का उच्चतम लेवल है। और हमारे साथ किरण जी जुड़े हुए हैं और चंदन जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले किरण जी, आपकी राय चेन्नई पेट्रोलियम पर 73-70, लगभग 1100 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन और 38,000 करोड़ का टॉप लाइन, क्या कीजिएगा? चेन्नई पेट्रो में मुझे लगता है कि थोड़े से लॉन्ग पोजीशन ही रखने चाहिए। एक अच्छा रेंज से ब्रेकआउट आता नजर आ रहा है। अभी के लिए मेरा मानना है कि आपका स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 69.50 का, और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं कि हमने शुक्रवार को भी डिस्कस किया था, तो मेरा मानना है पहला टारगेट आपको 78 और दूसरा 82, ये शॉर्ट टर्म टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए।
तो इनमें एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी देखिए बढ़े थे ये स्टॉक और आज भी अच्छा प्रदर्शन दोनों ही स्टॉक्स दिखा रहे हैं। लेकिन ग्राइंडवेल नॉर्टन पर चलिए, हमारा कॉल लेना एक्सपर्ट से रह गया है, एक बार पूछ लेते हैं कि कैसा लगता है। राजेश जी, किरण जी हमारे साथ हैं। किरण जी बताइए, ये इस स्टॉक पर आपकी क्या राय है और इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं आज के सत्र में? क्योंकि कुछ लोगों ने देखिए अभी अभी खरीदा और ऊपर में कुछ प्रॉफिट बुक भी किया, लेकिन ये स्टॉक्स कुछ कुछ दिन तक चलने वाले स्टॉक्स हैं, क्योंकि इनके ऊपर देखिए हम हो सकता है आगे भी आज बात करें और इनमें एक अच्छी रैली फिर देखने को मिलेगी। तो इंट्राडे ट्रेडर्स मुनाफा वसूल कर रहे हैं, लेकिन एंट्री लेवल कौन से लेवल पर अब नए इन्वेस्टर्स को लेनी चाहिए? क्योंकि ये दोनों ही इन्वेस्टमेंट ग्रेड के स्टॉक हैं। ग्राइंडवेल नॉर्टन पर बताइए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं? ग्राइंडवेल पे मेरा मानना है कि ग्राइंडवेल नॉर्टन में आपको जो मूव देखने को मिल रही है वो काफी स्ट्रांग है और ये कंटिन्यू रहने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। रिकॉर्ड वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक ऊपर चल रहा है और मेरा मानना है कि अभी के लिए मेरा स्टॉप लॉस 520 रहेगा। टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं कि आपको एक हफ्ते का वक्त देना चाहिए। 650 से 675 के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं इस काउंटर पे। हेमंत जी, ग्राइंडवेल नॉर्टन ने फिलहाल आपके सामने 200 डीएमए भी तोड़ दी है, तो ये एक बहुत अच्छा लक्षण है आगे वाली तेजी के लिए। 598 के आसपास, 558 के आसपास इसमें 200 डीएमए है। और डायरेक्टर साहब अगर लंबी अवधि का चार्ट दिखाएंगे तो रैली को आपको सिर्फ दूसरा ही दिन आता हुआ दिखा है और ये स्टॉक आपके सामने 16 मार्च के हाइस के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखा। तो नया खिलाड़ी और लगातार शानदार इसमें आपको तेजी आती हुई दिख रही है। 570 का ऑलरेडी प्राइस है, लगभग 14% की तेजी और वॉल्यूम आपके सामने लगभग 1 लाख शेयर ऑलरेडी आपको ग्राइंडवेल नॉर्टन में आता हुआ दिखेगा, जो कि फरवरी 24 के बाद सबसे ज़्यादा वॉल्यूम फिलहाल आपको दिख रहा है। जो 3500 आप वॉल्यूम देख रहे हैं, शायद ये एनएससी की ये नहीं, बीएससी की वॉल्यूम है, लेकिन एनएससी पर आपको शानदार वॉल्यूम फिलहाल आपके सामने 1 लाख शेयर से ज़्यादा ग्राइंडवेल नॉर्टन में दिखेगी। और अगर आप कार्बोरंडम यूनिवर्सल के पास वापस जाएं तो वहाँ पर भी आपको बहुत बेहतरीन वॉल्यूम आता हुआ दिखेगा। कार्बोरंडम यूनिवर्सल का प्राइस आपके सामने है लगभग 261 रुपये और वॉल्यूम्स आपके सामने होंगी लगभग 2,82,000 शेयर, जो कि फरवरी 24 के आसपास की सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स फिलहाल इन दोनों काउंटर्स पर हैं। आता है तो देखिए दोनों ही शानदार प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा रहे हैं। मार्केट भी देखिए लाल निशान से हरे निशान में एक बार निफ्टी आता हुआ 11 पॉइंट ऊपर देखिए इस समय ट्रेड कर रहा है और एक बार लाल निशान में भी देखिए जा चुका है। इवन सेंसेक्स भी देखें तो हरे निशान में आता हुआ आपको नजर आ रहा है, लेकिन मिड कैप सब 1.5% ऊपर है। और देखिए ये वो पॉकेट है जो हम आपको मिड कैप्स लगातार आइडेंटिफाई करके बता रहे हैं और इन स्टॉक्स के ऊपर फिर नजर अब आगे भी रहेगी। लेकिन किरण जी से जानते हैं उनके 2 ट्रेडिंग आइडियाज कौन से हैं। किरण जी बताइए आपकी नजर कहां पर है? देखिए 2 काउंटर्स है जहां पे मेरी नजर है। पहले तो टाटा मोटर्स खराब न्यूज के चलते इस स्टॉक ने एक बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट दिया है। एक शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन जिसका पावर बहुत ज्यादा होती है। रिकॉर्ड वॉल्यूम्स, एंड ऑफ डे वॉल्यूम्स लगभग पहले घंटे में ही पूरे कर दिए है, पूरा दिन बाकी है। अगर डेरिवेटिव डेटा देखते हैं तो 80 के कॉल ऑप्शन में लगभग 42 लाख शेयर्स थे, वो ट्रैप होते नजर आ रहे हैं। उसके चलते एक मूव देखने को मिलेगी। तो मेरा मानना है कि आपका स्टॉप लॉस 80 या 80 के थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, 20-30 पैसे। और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूँ 89 रुपीज 50 पैसे के टारगेट्स, ये बड़े टारगेट्स के लिए प्ले करना चाहिए आपको टाटा मोटर्स में। मेरा दूसरा काउंटर रहेगा बायोकॉन। बायोकॉन में इसने जो अभी मूव आई है 360 के ऊपर, वो बहुत ही बेहतरीन है। हेमंत जी आपने अगर हिस्टोरिकल चार्ट देखते हैं, बहुत लंबे चार्ट्स, तो करीबन सितंबर 2018 के टॉप्स आज इसने क्रॉस किए हैं। जो मोमेंटम है बहुत स्ट्रांग रहेगा। 360 में करीबन 5.5 लाख के ऑप्शन राइटर्स थे, वो ट्रैप हो चुके हैं। फ्रेश बाइंग देखने को मिल रही है। ओपन इंटरेस्ट डेटा काफी स्ट्रांग है, उसके चलते मेरा मानना है कि 358 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 369 का पहला टारगेट, 375 का दूसरा टारगेट। और ये वीरू जी के साथ मैंने गुरुवार शुक्रवार को ही कवर किया था ये स्टॉक। हेमंत जी, एक ब्रेकआउट देखते ही बनता है। 200 डीएमए से बाउंस बैक है। 80 रुपए से 90 आपके सामने श्नाइडर इलेक्ट्रिक। जरा इसको देखिए किरण जी, आपकी स्क्रीन पर 91 रुपए के आसपास चल रहा है। क्या राय दीजिएगा? मैं इसका सर्किट आपको बताता हूं, तब तक आप श्नाइडर इलेक्ट्रिक पर ध्यान दीजिए। 1,81,000 शेयर ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं।
स्नाइडर पे भी एक शानदार ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम काफी स्ट्रांग है शैल जी, और जिस तरीके से ये स्टॉक निकला है, मेरा मानना है कि 86 का नजदीक वाला स्टॉप लॉस लगाना चाहिए आपको। 2 से 3 दिनों में 105 110 के टारगेट्स देखने को मिल जाने चाहिए। ब्रेकआउट बहुत ही शानदार है। ये ट्रांसफार्मर वाली थीम चल रही है। अभी अभी प्रदीप बात कर रहे थे, देखिए ट्रांसफार्मर कंपनियों की और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात हो तो देखिए ट्रांसफार्मर कंपनियों को तो वैसे भी अलाउड था कि वो कामकाज की शुरुआत अपनी कर लें लॉकडाउन के समय में भी। तो श्नाइडर ये 20% वाला कैंडिडेट है। ये जब जब चलता है तो देखिए उससे पहले रुकता नहीं है। कल्पतरू पावर में भी देखिए तेजी देखने को मिली है, वो भी ट्रांसफार्मर वाली थीम थी। तो ये सारे ट्रांसफार्मर वाले स्टॉक देखिए अब चलना शुरू कर गए हैं। हेमंत जी, श्नाइडर के बारे में आप खूब चर्चा कीजिए। आप देखिए पूरे लोग आजकल होम ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं और श्नाइडर इलेक्ट्रिक ग्लोबली एक बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है इस थीम में। आपके सामने 9290 का प्राइस तो है ही, लगभग 15% ऊपर। एक बार चंदन जी से राय ले लेते हैं और उनसे पूछेंगे कि किस हिसाब से वो वैल्यू को और प्राइस को देख रहे हैं। इसमें फ़िलहाल 94 रुपये आपके सामने चढ़ता हुआ श्नाइडर इलेक्ट्रिक, और आज इसमें 200 DMA से बाउंस बैक है, तो वो और मजबूती से आपके सामने पेश हो रहा है। आपकी राय चंदन जी श्नाइडर इलेक्ट्रिक पर? जी हाँ, देखिए इस स्टॉक ने काफी अच्छा प्राइस बिहेवियर बनाया है। टेक्निकली बात करें तो राउंडिंग फॉर्मेशन या राउंडिंग सोर्सर का पैटर्न कंप्लीट किया है। आज एक परफेक्ट बुलिश मोरोबोजू काइंड ऑफ कैंडल बन रहा है, जहां पे ऑलमोस्ट ओपन लो 80 के सेम है और सस्टेन बाइंग इंटरेस्ट आर्ली और डेली चार्ट में देखने को मिल रही है। तो एक मेजर ब्रेकआउट विथ मूविंग एवरेज के सपोर्ट के साथ में हुआ है, तो यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम इंटैक्ट रहना चाहिए। मेरे हिसाब से इस काउंटर में अब 85 के आसपास का सपोर्ट है और ऊपर में 101 103 तक के लेवल बनने चाहिए। तो सबसे पहले तो इसका आज का जो सर्किट लिमिट है वो, और उसके बाद में 103 105 तक के लेवल इस काउंटर में जल्दी बन जाने चाहिए। चलिए 103 105 के लेवल्स आप श्नाइडर इलेक्ट्रिक में देख रहे हैं। फिलहाल 4.25 लाख शेयर आपको ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं श्नाइडर में, और ये वॉल्यूम आपके सामने लगभग 2 महीने की हाईएस्ट वॉल्यूम आती हुई दिखेगी ट्रेड में। और क्योंकि जैसा मैं आपको बता रहा हूं 200 DMA से बाउंस बैक है, तो ये मोमेंटम और वॉल्यूम दोनों आपके साथ है। 15% ऑलरेडी बढ़ चुका है और 97 आपको इसका सर्किट आता हुआ दिखेगा। किरण जी हमारे साथ जुड़ी चुके हैं और चंदन जी भी हमारे साथ हैं। चंदन जी बताइए, आपकी कौन सी 2 पिक्स हैं आज के ट्रेड के लिए? जी हाँ, ट्रेडिंग आइडियाज के बात करें तो यहाँ पे 2 स्टॉक्स हमने सेलेक्ट किए हैं और दोनों बाय की तरफ है। पहला ट्रेड यहाँ पे ICICI प्रू है। देखिए सारी इंश्योरेंस कंपनीज में वापस पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है, और ICICI प्रू की आप बात करो तो आज 5-6% का ओपन इंटरेस्ट हुआ है, और इनफैक्ट लास्ट ट्रेडिंग सेशन को भी एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दे दिया था। वीकली और डेली स्केल पे ये 365-66 के लेवल को डिसाइसिवली पार नहीं कर पा रहा था, बट लास्ट ट्रेडिंग सेशन को उसके ऊपर क्लोज दिया है, और उसके बाद में आज सस्टेन बाइंग इंटरेस्ट इस काउंटर में देखने को मिल रही है। तो काफी अच्छा सेटअप है, ऑलरेडी काउंटर चलने लग चुका है। 370 के स्टॉप लॉस यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। काउंटर ऑलरेडी पिछले 10 मिनटों में मूवमेंट हो चुका है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस को आप 375 रिवाइज भी कर सकते हो। ऊपर में 400-405 के टारगेट रहेंगे। और दूसरा ट्रेड रहेगा वो एक्साइड पे रहेगा। देखिए आज एक्साइड और अमर राजा बैटरी में अच्छा खासा मोमेंटम है। एक्साइड में बात करें तो 10% का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बन रहा है, और यहाँ पे एक रफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है जो एक बुलिश इंप्लीकेशन दे रहा है। डेली चार्ट पे और वीकली चार्ट पे फॉलोइंग सप्लाई ट्रेंड लाइन और मूविंग एवरेज क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। इसके लिए एक्साइड में खरीदारी की सलाह रहेगी। 149 के स्टॉप लॉस, ऊपर में 160 162 तक के टारगेट बनने चाहिए। बात है तो देखिए एक्साइड ये वो स्टॉक है जो हमने आज सुबह सुबह बाजार खुलते ही आपसे कहा था कि इस स्टॉक को खरीद लीजिए, जब बढ़िया तेजी देखने को मिली। समर वाली थीम जिसको देखिए हम लोग कवर कर रहे थे वी गार्ड में, तो एक्साइड और अमर राजा दोनों ही देखिए अब भागते हुए नजर आएंगे। और एक्साइड में अभी अभी खरीदारी करने की राय चंदन जी ने भी देखिए दी है, तो होल्ड करिएगा और नए शेयर खरीदिए, क्योंकि देखिए ये समर सीजन वाली थीम जो है वो लॉकडाउन जब अभी तो पार्शियल खत्म हुआ है, जब पूरी तरह से देखिए खत्म होगा और मैकेनिक्स को देखिए कह दिया गया है कि आप अपनी दुकानें खोल लीजिए, तो ये सारी चीजें हैं देखिए जो दरअसल डिमांड में अब बूस्टर डोज लगता हुआ नजर आएगा। तो बायोकॉन पर भी रखिएगा नजर। ये वो स्टॉक है जो हमारे सुबह पालिया साहब ने भी देखिए बताया था, किरण जी भी कह रहे हैं, तो 2 दिग्गज एक्सपर्ट कह रहे हैं इसके ऊपर नजर रखिए, और एक्साइड पर भी रखिएगा नजर। ये सारे स्टॉक्स शैल जी भागते हुए नजर आएंगे। तो ये क्विक रिकैप हमारे एक्सपर्ट्स की स्टॉक्स का। टाटा मोटर भी देखिए किरण जी को पसंद आ रहा है इस समय, इस पर भी नजर होनी चाहिए। और क्या भाग रहा है टाटा मोटर भी शैल जी आज? जी हेमंत जी, एक मिड कैप स्टॉक है KEC इंटरनेशनल।
इस पर ध्यान दीजिए। पिछले 2-1 दिन से मैं इसके वॉल्यूम्स और प्राइस एक्शन आपको दिखाना चाहता हूं। डायरेक्टर साहब ज़रा लंबी अवधि का चार्ट दिखाइए केईसी इंटरनेशनल में, और पिछले 2 दिन में आपने यहाँ पर एक शानदार तेज़ी वॉल्यूम में कम से कम आती हुई देखी है। 204 प्राइस है और ये कंपनी आपको बहुत ही सस्ते दामों पर फिलहाल मिलती हुई दिख रही है। इसका आप पीई देखें तो सिर्फ 8 है और 4800 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। टॉप लाइन इसमें 1200 करोड़ रुपए, माफ़ कीजिए 12,000 करोड़ की है। ये ईपीसी कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं और साथ ही साथ केबल रिलेटेड बिजनेसेस जो हैं उसमें भी बहुत अच्छी तरीके से इनका आपको साथ आता हुआ दिखेगा। मैं कुछ सूत्रों से बात कर रहा था इस कंपनी में और वहाँ आप देखेंगे उनके लगभग 5 ऐसे यूनिट्स हैं जो हमारे देश में हैं, जिनमें से 3 टावर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं वो आपको कुछ ही समय में काम करती हुई दिखेंगी। एक ब्राज़ील और एक मेक्सिको में है जो कि ऑलरेडी काम कर रहे हैं। लगभग 21,000 करोड़ इनकी ऑर्डर बुक है, जो कि लगभग 18 महीने के लिए यहाँ पर आपको इसमें और काम आता हुआ दिखेगा। तो बेहतरीन प्राइस एक्शन और वॉल्यूम आपके सामने केईसी इंटरनेशनल में है। डायरेक्टर साहब, अगर आप लंबी अवधि का चार्ट दिखाएंगे तो पिछले 2-3 दिन में यहाँ पर बेहतरीन वॉल्यूम आपको आता हुआ दिखा है। किरण जी, आपकी राय केईसी इंटरनेशनल में? देखिए शैल जी, आपने एकदम सही स्टॉक पकड़ा है, क्योंकि जब ये स्टॉक गिर रहा था एक बहुत बड़ी गैप इसने छोड़ी थी और वो गैप की लेवल 203 की थी। हम उसके ऊपर अभी भी जाते नजर आ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि आपका पहला टारगेट 220 होगा, जहां पे थोड़ा सा पॉज लेगा, पर मेरा मानना है कि इवेंचुअली ये 260 की तैयारी हो रही है। आपका स्टॉप लॉस 195 के करीब रहना चाहिए। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में बेहतरीन है। करंट लेवल्स पे बाय करने की सलाह है। बहुत बढ़िया आपने बताया। और देखिए, मैं देख रहा था चल जी कि इसका प्रोमोटर्स की 51% हिस्सेदारी है केईसी इंटरनेशनल और कुल 8 के पी पर चल रहा है। 10% का सर्किट वाला कैंडिडेट है, तो देखिए लगभग सर्किट इसमें अब लगता हुआ आपको नजर आएगा। और ये वो स्टॉक है जो सर्किट टू सर्किट फिर चलेगा। तो बढ़िया स्टॉक आपने पकड़ा है केईसी इंटरनेशनल। अच्छा, आज ये भी अगर आप कहें तो पावर केबल्स के कामकाज में देखिए कंपनी काम करती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के थीम को अगर आप पकड़ें तो देखिए वही थीम ही आज चल रही है। तो क्या गजब की रैली देखने को मिल रही है। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों में आज के सत्र में केईसी इंटरनेशनल बढ़िया प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा रहा है। एक बार देख लेता हूं एफएनओ में और कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। टाटा मोटर बात करते करते देखिए अब 7% ऊपर हो चुका है। इनफैक्ट एफएनओ में भी वही थीम चल रही है चल जी। आप देखिए अडानी पावर 10% ऊपर, बीईएल 5% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। एक्साइड में तो खैर तेजी हो ही रही है आज के सत्र में, और बढ़िया प्रदर्शन एचडीएफसी बैंक दिखा रहा है। आज एचडीएफसी बैंक ने देखिए बाजार को एक सहारा देने की कोशिश करी है। 3% की रैली अभी भी देखिए एचडीएफसी बैंक में देखने को मिल रही है। और जो आप चेन्नई पेट्रो की बात कर रहे थे, देखिए आईओसी एचपीसीएल जो पार्शियल लॉकडाउन खुला है तो लोग पेट्रोल डीजल भी वापस डलवाएंगे, और वो ट्रेड भी देखिए शायद लोग यहां पर ले रहे हैं। ऐसे बाजार में कच्चा तेल भी देखिए जहां नीचे है, ये स्टॉक्स हैं जो अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा रहे हैं। एचपीबीपी आईओसी में भी तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन मिड कैप्स में कैश मार्केट के स्टॉक्स में ज्यादा एक्शन है। बताइए कौन सा अगला शेयर पकड़ा है? हेमंत जी, ब्रेकआउट की तैयारी कीजिए। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज में आपके सामने 88 रुपए का प्राइस है। 4.25% ये बिल्कुल ऊपर आपके सामने चल रहा है और एक ही सेकंड में आपको इसका ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा जैसे ये अपने फ्राइडे का हाई तोड़ेगा जो है लगभग 90 रुपए। किरण जी, एकदम आपकी बारी, जरा बताइए क्या राय आपको स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज में आती हुई दिख रही है? 51.65 प्राइस है और अगर आप इसमें आज का सर्किट देखें तो वो 101 रुपए के आसपास है। बेहतरीन वॉल्यूम और प्राइस एक्शन आपके सामने स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज पर। स्टॉक अपने मार्च के हाई पर वापस आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। बिल्कुल, ये 3-4 दिन पहले हमने भी बात की थी, और जब ब्रेकआउट का ब्रेकआउट मिला था वो लेवल था करीबन 78-79 का, और तब से ये स्टॉक लगातार हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। तो मेरा मानना है कि अभी जो उस टाइम मैंने जो टारगेट्स दिए थे पहले 95-96 के दिए थे वो तो आज हासिल हो जाएंगे, पर इवेंचुअली जो नेक्स्ट टारगेट है वो है 107 रुपए के। तो 107 के टारगेट्स के लिए अभी ट्रेल करना चाहिए, और अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा 86-87 के लगभग आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए।
जी किरण जी, जैसे ही आपने बात करनी शुरू करी है स्टरलाइट टेक, देखिए क्या ज़बरदस्त इसमें 2 रुपए जुड़ चुके हैं। चंदन जी, आप भी अपनी राय दीजिए। 93 रुपए अब प्राइस, और जो वॉल्यूम आपने फ्राइडे को देखा था लगभग 11 लाख शेयर का, वो अब आपको क्रॉस होता हुआ दिखेगा। इसमें 14 लाख शेयर अब ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। 93.10 प्राइस है आपके सामने, क्या कीजिएगा चंदन जी? जी हाँ, यहाँ पे भी देखिए राउंडिंग फॉर्मेशन बन रहा है और वीकली चार्ट में ऑलरेडी पिछले 3 वीक से यहाँ पे हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है और एक मेजर डीप ओवरसोल्ड टेरिटरी से काउंटर टर्न होके और इनफैक्ट बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहा है। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर का सिनेरियो भी यहाँ पे दिखा है। आर्ली स्केल पे भी देखें तो यहाँ पे ब्रेकआउट बन रहा है, तो यहाँ पे इस काउंटर में अब लगभग 86-87 का सपोर्ट बन रहा है और सपोर्ट की वजह से ये 100 से लेके 102 रुपए तक का अपसाइड ये दिखा सकता है कि इनमें तेजी देखने को मिल रही है। मैं देख रहा हूँ इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स भी भाग रहे हैं। आज ट्रांसफॉर्मर वाली थीम, केबल वाली थीम भागती हुई आपको नजर आ रही है, वो भी दिखाइए एक बार डायरेक्टर साहब स्टॉक स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के बाद देखिए इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स में भी रैली बनती हुई नजर आ रही है। तो जो जो स्टॉक्स देखिए आज पकड़े गए हैं वहां पर किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है, काम करते हैं क्योंकि समय खत्म हो रहा है, एक बार रैप कर देते हैं पूरा का पूरा ट्रेड। क्या क्या आपको बताया गया। कार्बोरेंडम यूनिवर्सल से शुरुआत की गई, एब्रेसिव वाली कंपनी देखिए, यहां पर ये वो स्टॉक है जिसको आज नया खिलाड़ी का दर्जा मिला और बात करते ही देखिए 15-16% की रैली इसमें बनी है। अब साइडवेज ये स्टॉक हो रहा है, लेकिन ऐसे बाजार में 11% मजबूती के साथ ये शेयर कारोबार करता हुआ। ग्राइंडवेल नॉर्टन की बात हुई, देखिए यहां पर भी बढ़िया रैली देखने को मिल रही है। ये नीरज का नया खिलाड़ी था, तो जरूर देखा करिए 10 बजे नया खिलाड़ी आज ये शामिल किया गया था और देखिए अब ये भागेगा, इसमें भी आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज की अभी बात हुई, यहां पर तेजी देखने को मिल रही है। अच्छा प्रदर्शन बैटरी वाली कंपनियां देखिए आज के सत्र में दिखा रही है। केईसी पे बात हुई, केईसी इंटरनेशनल आई है, इसमें भी देखिए रैली आज के सत्र में देखने को मिल रही है। बढ़िया प्रदर्शन वी-गार्ड ने भी दिखाया। तो वी-गार्ड वो स्टॉक है जो दरअसल इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स बनाती है और ये कंपनी ट्रांसफॉर्मर्स के साथ साथ घर के स्टेबलाइजर्स बनाने का कामकाज भी करती है। तो देखिए ये स्टॉक में भी एक बढ़िया रैली आज के सत्र में देखने को मिल रही है। 13% ऊपर ये शेयर इस समय कारोबार कर रहा है और बहुत सारे शेयर जी सीमेंट शेयर भी भाग रहे हैं, बताइए कहां नजर पड़ी। हेमंत जी, कई ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने वीकेंड पर कहा है कि भाई अब हम जो है अपने यूनिट्स खोल रहे हैं। मंगलम सीमेंट की तरफ देखिए, यहां पर आपको एक ठीक ठाक मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। 161.40 का प्राइस आपके सामने चल रहा है और 1 घंटे सवा घंटे से आपने स्टॉक को बहुत अच्छी तरीके से दिन के उच्चतम लेवल पर आते हुए देखा है। 162.40 ये स्टॉक हमने पिछले हफ्ते भी आपको बताया था। फिलहाल 165 रुपए का प्राइस है और इसने अपनी 20 EMA तोड़ते हुए आपको दिखेगा। तो ये बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक्स और एसेट्स हैं जहां पर आपको बेहतरीन तेजी और अच्छा प्राइस वॉल्यूम आता हुआ दिखेगा। मंगलम सीमेंट पर अपनी राय दीजिए किरण जी। ये स्टॉक आपने और मैंने चर्चा में लाए थे मेरे ख्याल से थर्सडे को। अब वॉल्यूम और प्राइस एक्शन आपके साथ है 164। मंगलम सीमेंट में मुझे लगता है कि इधर से अपसाइड देखने को मिल जानी चाहिए। मुझे लगता है कि करंट लेवल से आपको करीबन 6 से 7% ऑन द लोअर साइड अप मूव देखने को मिलेगी। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का बहुत नजदीक होना चाहिए, पर एक सीमेंट क्षेत्र में एक आउट परफॉर्मेंस आपको इस स्टॉक में देखने को मिल जाना चाहिए। साथ ही साथ 2 और स्टॉक्स पे ध्यान डालिए जहां पर आपको यूनिट्स खुलते हुए दिखेंगे। जेके लक्ष्मी सीमेंट जो आपके पास लगभग 234 रुपए के आसपास दिन के उच्चतम लेवल पर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 233.50 लगातार तीसरे दिन तेजी, वॉल्यूम शानदार और प्राइस एक्शन आपके फेवर में। लगभग 1,07,000 शेयर ट्रेड हुए हैं। जेके लक्ष्मी सीमेंट आपके लिए चंदन जी क्या राय रख रहे हैं और फिर जेके सीमेंट पर चर्चा होगी। जी हाँ, जेके सीमेंट और जेके लक्ष्मी सीमेंट दोनों अच्छे लग रहे हैं। पॉजिटिव सेटअप यहाँ पे बन रहा है। वीकली चार्ट में लोअर टॉप लोअर बॉटम निगेट करके पिछले 4 दिनों में जम के यहाँ पे वॉल्यूम हुआ है। तो जेके लक्ष्मी सीमेंट की पहले बात करें तो यहाँ पे लगभग 224 का सपोर्ट है और सपोर्ट की वजह से इमीडिएट हार्डल 255 तक का लेवल बनाना चाहिए। और उसके अलावा जेके सीमेंट की भी हम बात करें तो यहाँ पे भी मोमेंटम इंटेक्ट है। लगभग 1130 के आसपास का सपोर्ट है और ऊपर में 1230-1235 तक के टारगेट यहाँ पे हासिल होने चाहिए। जी, आपके सामने एक और बहुत फेवरेट बाजार का स्टॉक है हेमंत जी, हाइडेलबर्ग सीमेंट। 164.45 है
और इसमें खास बात यह है कि जो आपने फ्राइडे को वॉल्यूम देखी थी, ऑलरेडी वॉल्यूम आपको मंडे को पहले घंटे भर में खत्म होती हुई दिख रही है। 7,92,000 शेयर। और किरण जी, ये आपका फेवरेट रहा है, हाइडेलबर्ग आपके सामने है फिलहाल 50 EMA पे, क्या कीजिएगा? ये फिलहाल बेस्ट परफॉर्मिंग सीमेंट स्टॉक है इन टर्म्स ऑफ प्राइस। आपकी राय हाइडेलबर्ग सीमेंट पर? 162 पे आज ब्रेकआउट हुआ है, बहुत बड़ा रेंज ब्रेकआउट है, नेकलाइन 162 की है, तो आपका 160 का स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगा। और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं कि काफी बड़े टारगेट्स रहेंगे। एक छोटा सा टारगेट पहले रहेगा जहां पे एक बार पॉज लेना चाहिए स्टॉक ने 178 का, पर इवेंचुअली मुझे लगता है कि 195 के टारगेट्स आपको कैजुअली देखने को मिल जाने चाहिए। जैसे आपने कहा फेवरेट काउंटर है, ये परफॉर्म भी ऐसा ही करता है, तो एग्रेसिव होकर बाय करने की सलाह है। ठीक बात है। तो देखिए क्या गजब का मूव दिखा रही हैं सारे के सारे स्टॉक्स, शानदार तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। सीमेंट शेयरों पर रखिएगा नज़र, और देखिए इसलिए क्योंकि सीमेंट का इस्तेमाल भी देखिए मानसून से पहले होता है, और जनरली मानसून के आने से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का काम देखिए जो शुरू होता है उसमें सीमेंट की खपत भी जो है वो बढ़ जाती है। और अल्ट्राटेक, ACC, अंबुजा, JK सीमेंट, मंगलम सीमेंट, ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने दरअसल कामकाज की शुरुआत कर दी है। तो ये वो सीमेंट स्टॉक्स हैं जो भाग रहे हैं और अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा रहे हैं। वक्त है हमारे एक्सपर्ट से विदा लेने का। किरण जी, चंदन जी, आप दोनों का शुक्रिया समय निकालने के लिए, इस चर्चा में आज शामिल होने के लिए। शैल जी और मुझे भी दीजिए विदा। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।